हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बुल अर्नर पर। दोस्तों, मुझे हमेशा इस चीज़ की रिक्वेस्ट आती है कि भैया किस तरीके से एनालिसिस करें हम किसी स्टॉक की, या फिर हम इंडेक्स में कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। क्या बेस्ट प्रोसेस हो सकता है जिससे हमें अच्छा आउटकम मिले कि हमारे ट्रेड्स जो है वो मैक्सिमम टाइम सक्सेसफुल हो। तो आज ये जो आपकी रिक्वेस्ट थी इसको मैं पूरी करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम अच्छे से समझेंगे कि कैसे हम इंडेक्स को एनालाइज कर सकते हैं, कैसे हम अच्छे स्टॉक्स को एनालाइज कर सकते हैं, क्या इंडिकेटर्स यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो बेसिकली ये एक एजुकेशनल वीडियो है जहां पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बगैर किसी देरी के अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम चार्ट यूज करने वाले हैं स्वान कॉर्प लिमिटेड का, जिसपे हम एनालिसिस करेंगे। एक और बात वीडियो शुरू करने से पहले ही बता दूं कि ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, तो इसे किसी भी तरीके का बाय सेल रिकमेंडेशन मत समझिएगा। अगर यहाँ कोई भी प्रॉफिट या लॉस होता है, आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो आप इस वीडियो के बेसिस पे, तो उसके रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ आप होंगे, हम नहीं होंगे। तो कभी भी जब आप मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को रखते हो तो आपको उस स्टॉक को बड़े टाइम फ्रेम पर चेकआउट करना है। जैसे यहाँ पर मैंने मंथली टाइम फ्रेम लगा दिया। अब मंथली टाइम फ्रेम पर हम देखेंगे कि स्टॉक प्रेजेंट टाइम पे कैसा ट्रेड कर रहा है, किस जगह पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ महीनों पहले हमें एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला था इस जगह के आसपास में, ठीक है ना। तो इस ब्रेकआउट को सबसे पहले हम चेकआउट करते हैं कि ये ब्रेकआउट आया कहाँ से था। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इस ब्रैकेट के अंदर स्टॉक जो है काफी टाइम तक फंसा था। इस ब्रैकेट को जब ब्रेक किया है तो वापस से इस जगह पे सपोर्ट लिया है, वापस से रिटेस्ट करने आए ना, अभी वापस से ये ऊपर की तरफ ज्यादा दिख रहा है हमें, ठीक। और अगर यहाँ पर हम जोन एक बनाकर देखें तो यहाँ पर हमारा एक जोन जो बनेगा जहां से हमको ये दिख रहा है रिट्रेसमेंट का, तो ये हमारा सिंपली जोन दिख जाएगा आपको। तो यहाँ पर हमें डबल कंफर्मेशन मिल गया कि प्राइस जो है फिबोनाची पे भी सपोर्ट ले रहा है, और एक जोन जो था जो कि एक रेजिस्टेंस था, और रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद सपोर्ट का काम करता है, तो अब ये सपोर्ट भी यहाँ पर ले रहा है। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए, तो ट्रेड ले मत लीजिएगा, सिर्फ यहाँ पर एनालाइज कर रहे हैं। तो इसके ऊपर जब प्राइस निकलता है, जैसा कि यहाँ पर रिजेक्शन लिया था, तो यहाँ पर एक बार ट्रेड बन सकता है। अब कहाँ तक का रखेंगे ट्रेड, तो हम इसके लिए ऑपोजिट साइड फिबोनाची लेवल डालकर देखेंगे, और हमारा जो लेवल आएगा वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके का लेवल हमारा आएगा। यहाँ पर हम एक जोन ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। मतलब हमारा जो टारगेट अगर बनेगा तो कुछ इस जगह के आसपास में हमारा यहाँ पर टारगेट बन सकता है। तो दोस्तों, ये इसका कंप्लीट एनालिसिस है कि हम जब लॉन्ग टर्म के लिए या फिर मीडियम टर्म के लिए स्टॉक लेते हैं तो किस तरीके से एनालाइज करते हैं। मैं अपने इनिशियल टाइम में कुछ ऐसे ही एनालिसिस करते हैं। गाइस, अगर आप एक बिगिनर हो तो बेटर है कि आप स्टॉक ट्रेडिंग करो। एफएनओ ट्रेडिंग बिगिनर्स के लिए काफी रिस्की है, एंड अगर आप ऑलरेडी एक एफएनओ ट्रेडर हैं तो रिस्क मैनेजमेंट को जरूर फॉलो करें। ट्रेडिंग से याद आया कि आईटीआर की डेट भी नजदीक आ रही है, एंड एज अ ट्रेडर आपको इस बात का भी हेडेक होगा कि डिटेल्स निकालो, एक्सेल शीट मेंटेन करो, एंड मैन्युअली आईटीआर फाइल करो, जो कि बहुत ही लंबा प्रोसेस है। बट यू नो व्हाट, एक और भी तरीका है जिसके थ्रू आप अपना आईटीआर फाइल कर सकते हो बहुत ही इजीली क्लियर टैक्स की हेल्प से। इसके लिए आपको कुछ इजी स्टेप्स फॉलो करने हैं, चलिए बताता हूं कैसे। सबसे पहले क्लियर टैक्स पर लॉग इन करो, अपना पैन नंबर एंटर करो, सिस्टम ऑटोमेटिकली 90% डिटेल्स फिल कर देता है। फिर फॉर्म 16 अपलोड करो, सैलरी और डिडक्शंस आ जाएंगे। क्लियर टैक्स पर आपको 80+ ब्रोकर ऑप्शंस मिल जाते हैं, मतलब 80 से ज्यादा ब्रोकर्स आपको यहां पर मिल जाते हैं। अब ऑप्शन 1 है डायरेक्ट इंपोर्ट। अपना ब्रोकर सिलेक्ट करो एंड लॉगिन करो। क्लियर टैक्स सारे ट्रेड्स ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा। ऑप्शन 2, अपने ब्रोकर प्लेटफॉर्म से टैक्स पीएनएल मैनुअली डाउनलोड करो, उसे अपलोड करो एंड यू आर डन। फिर क्लियर टैक्स आपके गेन्स को स्प्लिट करता है, जैसे लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इंट्राडे एंड एफएनओ इनकम। एंड में आपको टैक्स समरी रिपोर्ट मिल जाएगा जो इनकम, डिडक्शन, टैक्स ड्यू एंड आपका मैक्सिमम टैक्स रिफंड कैलकुलेट करके देता है। आपके लिए कौन सा रिजीम बेस्ट है एंड आपका आईटीआर टाइप कौन सा है, ये आपको ऑटोमेटिकली बता देगा विद 100% एक्यूरेसी। तो आपने पिछले 8 साल में कोई भी लॉस किया है तो क्लियर टैक्स उसे भी सेट ऑफ कर देगा ताकि आपको मिले मैक्सिमम टैक्स रिफंड, और इस साल के कैरी फॉरवर्ड लॉस को ऑटोमेटिकली रिपोर्ट कर देगा ताकि आप फ्यूचर टैक्स से बच सकें। तो अब टैक्स फिलिंग हो गई है बिल्कुल सिंपल विद क्लियर टैक्स, और सबसे खास बात यह आपको फ्री टैक्स नोटिस सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में क्लियर टैक्स का लिंक दे दिया है, उसे जरूर चेकआउट करो, और अगर आप मेरा कोड BL टैक्स यूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों, मैनुअली आईटीआर फाइल करने में जो हमारा टाइम वेस्ट होता था, अब उस झंझट से आप बिल्कुल फ्री हैं। यही समय आप एनालिसिस पे लगा सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं एनालिसिस पे। तो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने देखा कि एक स्टॉक ट्रेडर को कैसे एनालिसिस करनी चाहिए। अब हम देखेंगे कि एक एफएनओ ट्रेडर कैसे एनालिसिस कर सकता है। इसके लिए हम निफ्टी 50 के चार्ट पर चलेंगे। यहाँ पर हम निफ्टी 50 का चार्ट लगा देते हैं। निफ्टी 50 के चार्ट पे आएंगे तो ये डेली टाइम फ्रेम पर रहेगा, इसमें बहुत बड़ा टाइम फ्रेम लगाने की जरूरत नहीं है हमें। छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पर हम एनालिसिस करेंगे। अभी कोई भी इंडिकेटर हम अभी यूज नहीं करेंगे।
यहाँ पर सबसे पहले आप डेली टाइम फ्रेम पर देखो कि निफ्टी कहाँ पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस कि अभी रिसेंटली यहाँ जो लेटेस्ट लो हमारा लगा था वो किस जगह पे लगा हुआ था। यहाँ आप देखोगे तो लेटेस्ट लो जो हमारा लगा था वो इस जगह पर लगा था, और प्रीवियस देखोगे स्विंग तो यहीं के आसपास में हमारा प्रीवियस स्विंग है। मतलब ये कहीं ना कहीं एक डिमांड जोन बन रहा है जहां से हमें प्राइस में रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले इसको ड्रॉ कर लो, ये आपका एक मेजर लेवल हो गया। अब दोबारा से अगर निफ्टी इस लेवल के आसपास में आता है, या तो इस जगह से ब्रेक डाउन देगा, नीचे गिरेगा तो भी हमें ट्रेड मिलेगा, और अगर यहाँ से कोई भी ऐसा पॉजिटिव कंफर्मेशन कैंडल देता है जिससे लगे कि रिवर्सल हो सकता है, तो यहाँ पर हमें एक पॉजिटिव ट्रेड भी मिल सकता है। तो ये रहा आपका डेली टाइम फ्रेम पर। अब इसके बाद हम इसे 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी एक बार चेकआउट करेंगे कि 1 आवर टाइम फ्रेम पर क्या बता रहा है, कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है। अगर हमें बुलिश ट्रेड लेना है तो सबसे पहला काम रेजिस्टेंस ढूंढना है, और अगर हमें बेयरिश ट्रेड लेना है तो सबसे पहला काम हमें एक बुलिश अगेंस्ट अपने एक देखना है कि यहाँ पर अगेंस्ट में क्या बन रहा है, सपोर्ट वगैरह। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो रेजिस्टेंस हमारा निकल कर आ रहा है वो हमारा आ रहा है इस जोन के पास में। मतलब इस जोन के पास में आप देखोगे तो काफी टाइम तक जो है वो निफ्टी में एक कंसोलिडेशन देखने को हमें यहाँ मिला था। इस जगह पर काफी देर तक कंसोलिडेशन देखने को मिला था, मतलब कहीं ना कहीं इसके ऊपर ही हमारा एक सप्लाई लेवल बना हुआ है एंड यहीं से प्राइस नीचे गिर रहा है। तो अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया। एक छोटा सा माइनर सा रेजिस्टेंस देखोगे तो ये लग गया हमारा। अब हम इसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर या फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर सेलेक्ट करेंगे ट्रेड लेने के लिए। बेटर ये होगा कि आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही ट्रेड्स देखो। 5 मिनट का टाइम फ्रेम काफी छोटा होता है, वो थोड़ा सा लैगिंग भी होता है। मतलब यहाँ पर जो अनसर्टेनिटी वैसे ही होती है, तो छोटे टाइम फ्रेम पर कहीं ना कहीं गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो आप बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेड लोगे तो आपको ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। यहाँ 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमने लगा दिया है। एक ट्रेंड लाइन यहाँ से ऊपर के साइड हम ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, जहां से हमको ये समझ में आ रहा है कि प्राइस ने सपोर्ट लिया था, ठीक है ना। और एक जो ट्रेंड लाइन ऊपर से नीचे आई है उसको भी यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं। हम यहाँ से ड्रॉ करना शुरू करेंगे एंड ये इस तरीके से हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। ऊपर से भी कर सकते थे बट यहीं से हम करेंगे, यहीं से देखेंगे कि प्राइस क्या कर रहा है, ठीक है ना। ये हमारा ऊपर का एक रेजिस्टेंस हो गया है। तो अब ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर हम ट्रेड इस रेजिस्टेंस के ऊपर लेते हैं तो प्राइस इस जोन से, इस ट्रेंड लाइन से टकराकर नीचे आएगा, फिर वापस नीचे ब्रेक डाउन हो सकता है। मतलब कहने का यह है कि हमें कुछ खास यहाँ से नहीं मिलेगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से ये टकरा के नीचे भी आ सकता है। तो हमारे ट्रेड फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट होकर ट्रेड नहीं करना है कि बस मेरा ट्रेड सही ही होगा, गलत भी हो सकता है, ऐसा हमेशा मानकर चलिएगा, ठीक। तो इस जोन से हम ट्रेड नहीं ले सकते हैं। अब हम ट्रेड कहाँ से ले सकते हैं उसकी बात करते हैं। देखिए, अगर आप एकदम टेंशन फ्री होकर ट्रेड करना चाहते हो, मतलब ऐसा रिस्की ट्रेड नहीं करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक लेवल का वेट करना पड़ेगा। और वेट हमें किस लेवल का करना है, इस और इस ट्रेंड लाइन का। ये ध्यान देना कि जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा तो ही हमारा एक बुलिश ट्रेड बनेगा, और जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा तो ही हमारा एक बेयरिश ट्रेड बनेगा। जब तक ये दोनों ब्रेक नहीं होंगे, प्राइस इन्हीं के बीच में टकरा कर आपस में ऐसे हमारा एसएल खाता रहेगा। तो यहाँ पर जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो सकता है कि अभी प्राइस इस तरीके से जाए, वापस नीचे आए, दोबारा हमको इसी जगह पे ट्रेड मिले लेकिन इस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के बाद, ठीक है ना। और अगर हमें ब्रेकडाउन पे ट्रेड लेना है, हो सकता है कुछ इस तरीके का लेवल बने, वापस से प्राइस यहाँ से ट्रेड में जो है ब्रेकडाउन दे और इसी जगह पे हमको एक ट्रेड मिल जाए बेयरिश। तो कंफर्मेशन का वेट करने के लिए एक रिटेस्ट का वेट करना, कुछ इस तरीके से टारगेट अपना जो रखिएगा वो इसके पहले ही बुक कर लीजिएगा। इतना हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा सप्लाई लेवल है, यहाँ पर हमें एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। और अगर बेयरिश ट्रेड में आप जा रहे हैं तो आप अपना ट्रेड जो है वो इस जोन के पहले ही बुक कर लेना, या फिर एक और लेवल यहाँ पर हम देख सकते हैं, कुछ ये वाला लेवल जो है आपका, ये वाला इस कैंडल का जो लेवल है, इसके पहले पहले अपने ट्रेड को बुक कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो लेवल है ये डिमांड के लेवल है। यहाँ से आप देखोगे तो लास्ट टाइम भी प्राइस के अंदर एक डिमांड आई थी, इस समय भी प्राइस के अंदर एक बड़ी डिमांड आई थी, दोबारा आ सकता है तो फिर से हमें इसी जगह से एक डिमांड देखने को मिल सकता है। जरूरी नहीं है कि प्राइस यहाँ तक ही जाए, ठीक। तो इन तरीकों से आप अपना एफएनओ का ट्रेड कर सकते हैं, बट एफएनओ का ट्रेड बहुत रिस्की है। इसके लिए आपको पहले अच्छे से सीखना है, लर्निंग हासिल करनी है। जब आपको अच्छा खासा लर्निंग हासिल हो जाए देन आप यहाँ पर अपने रियल अमाउंट से ट्रेड करना शुरू करना। अदरवाइज सबसे पहले इसमें कॉपी ट्रेडिंग करो, एनालिसिस करो। और एक और चीज, अगर इंडिकेटर यहाँ पर यूज करना चाहते हो तो इंडिकेटर के लिए आप यहाँ 9 EMA का यूज कर सकते हैं। 9 EMA का यूज जो होता है वो छोटे टाइम फ्रेम के लिए बेटर होता है। ये एक ट्रेंडिंग होता है, मतलब ये एक ट्रेंड बताता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो 9 EMA के साथ ये फॉलो करता करता कहाँ तक गया हुआ है, ठीक है ना। 9 EMA के साथ ये फॉलो करता करता कहाँ तक आया है, नीचे। तो 9 EMA बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है। इसके नीचे की क्लोजिंग आप ट्रेड
एग्जिट कर सकते हो, इसके बेस पे आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो इसी पर सपोर्ट लेता दिखेगा। तो हमेशा आप 9 EMA यूज करिए। टूल के लिए फिबोनाची सबसे बेस्ट है, अगर आपको देखना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिबोनाची का लेवल लगा के कि ये जो प्राइस है कहाँ से रिट्रेसमेंट आ सकता है, जिसे यहाँ पर भी आपको दिखने को मिल रहा होगा कि प्राइस जो है वो यहाँ से दिखा रहा है, इस गोल्डन रेशियो जो आपका आ रहा है इसी जगह के आसपास में आ रहा है, मतलब अभी भी यहाँ पर ट्रेड हमें नहीं लेना है इस जगह के ब्रेकआउट पर, ठीक है ना। और अगर हम बियरिश, ये तो रहा बियरिश, अगर हम बुलिश भी चेकआउट करें तो यहाँ से जो लो है वो हम यहाँ पर लगाकर देख सकते हैं और हमें एग्जैक्टली वही पॉइंट देखने को मिलेगा जहां से प्राइस में एक रिट्रेसमेंट आया। वो लेवल कौन सा है ये आप देख सकते हैं इस जगह के लेवल से। तो फिबोनाची भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टूल है, इसे आप यूज कर सकते हैं इंट्राडे के लिए भी, इसे आप यूज कर सकते हैं अपने स्विंग ट्रेड के लिए भी। बेटर टूल है, इसको यूज करिए और देखिए कि ट्रेड्स आपके कैसे बेटर होते चले जाते हैं, इंप्रूव होते चले जाते हैं। तो दोस्तों ये याद रखिएगा कि कुछ इस तरीके से हमें ट्रेड करना है, अच्छे से एनालिसिस के साथ। जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलेगा हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे, कंफर्मेशन मिलेगा देन स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड लेंगे और प्री डिफाइंड टारगेट होगा कि हमें कहां पर एग्जिट करना है। उस ट्रेड को ऐसे ही नहीं छोड़ देना है कि जहां तक जाएगा वहां तक बुक करेंगे, नहीं, टारगेट भी आपका पहले से सेट होना चाहिए। एंड नाउ दोस्तों वीडियो जो है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये हमारा डिस्क्लेमर है। वीडियो को किसी भी तरीके का बाय सेल रिकमेंडेशन मत समझिएगा। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ हम आगे भी आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।